जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च 2026 में वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन में किस तरीके का उतार चढ़ाव आएगा, प्रेम जीवन में ग्रहों की स्थिति की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मार्च 2026 वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन के लिए हल्का या रोमांटिक महीना नहीं है। यह वह समय है जब प्रेम सतह पर नहीं रहेगा, बल्कि भीतर उतरकर व्यक्ति की असुरक्षाओं, इच्छाओं और भय को सामने लेकर आएगा। देखिए, वृश्चिक राशि स्वयं अष्टम भाव की ऊर्जा वाली राशि मानी जाती है, काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि होती है। और जब ग्रह स्थितियां और भी गहराई और गोपनीयता को सक्रिय करती है, तब प्रेम जीवन साधारण नहीं रह सकता। इस महीने कुंभ राशि में बन रहा जो ग्रहों का योग है, जो वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए, चौथा भाव क्या होता है? आपकी शांति का, मानसिक शांति का भाव, भावनात्मक सुरक्षा का भाव। इसे हृदय का भाव भी कहा गया है। जब इस पर राहु, सूर्य, शुक्र, अस्त, मंगल और अस्त और वक्री बुध का प्रभाव पड़ता है, तब प्रेम जीवन बाहर से तो नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन भीतर क्या है? बेचैनी, असंतोष और भावनात्मक असुरक्षा पनपती रहती है। मार्च 2026 में साथ ही गुरु वक्री होने की वजह से जो मिथुन राशि की में है वो वक्री अवस्था, तो जो कि वृश्चिक राशि के लिए अष्टम भाव बनता है, तो अष्टम भाव में गुरु जीवन में गहरे परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, जो आपके सीक्रेट्स हैं उनको उजागर कर सकते हैं। रिश्तों की वास्तविक परीक्षा भी वो इस समय करा सकते हैं। प्रेम जीवन में ये गोचर पुराने भावनात्मक पैटर्न को तोड़ने का भी संकेत दे रहा है। यहाँ पर केतु की जो स्थिति है, ये आपके दशम भाव में है, सिंह राशि में, तो यहाँ पर प्रेम और करियर के बीच में मानसिक खिंचाव भी बढ़ सकता है। कई जातक ये महसूस करेंगे कि उनका पार्टनर उनके प्रोफेशनल जीवन को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है। जो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेशर जो फेल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप वो उस रिलेशनशिप में पार्टनर को अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को समझाने के बावजूद यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव इस वजह से भी आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकता है। शनि जो मीन राशि में है, जो वृश्चिक राशि से पंचम भाव होता है, पंचम भाव जो प्रेम, रोमांस और भावनात्मक अभिव्यक्ति का भाव है, तो शनि यहाँ पर प्रेम को गंभीर, जिम्मेदार और कभी कभी बोझिल भी बना सकते हैं। यहाँ पर बृहत शास्त्र के अनुसार अगर हम बताएं तो पंचम भाव में शनि प्रेम का खेल नहीं रहने देते हैं, उसे भविष्य की कसौटी पर रख देते हैं। आप पार्टनर को इवैल्यूएट करने लगते हैं कि ये कितना स्टेबल रिलेशनशिप है, ये व्यक्तित्व कैसा है, मेरे प्रेम जीवन की दिशा को, यह रिश्ता मेरे प्रेम जीवन को कहाँ लेकर जा रहा है, क्या मैं इसमें फ्यूचर देख रही हूँ या नहीं देख रही हूँ। इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की भावनाएं आपके मन में आ सकती है। अब वृश्चिक राशि के सप्तम भाव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सप्तम भाव में आती है वृषभ राशि, जिसके स्वामी है शुक्र। शुक्र इस समय कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य, मंगल और बुध के साथ युक्त है। यह स्थिति विवाह में भावनात्मक असंतोष और घरेलू बेचैनी को बढ़ा सकती है। घर का जो माहौल है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आ सकता है, वहां पे घर में कलेश का वातावरण भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, जितना आप संतोष रखेंगे, जितना आप मानसिक रूप से संतुष्ट और जो संयमित व्यवहार अगर आप करेंगे, तो घर का माहौल ठीक रहेगा। अदरवाइज घर के माहौल में इस महीने थोड़ी ज्यादा बेचैनी बढ़ सकती है। ये वृहद स्तर पर परिणाम है। यहाँ पर यह चीज समझनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में चतुर्थ भाव की क्या स्थिति है, साथ ही साथ शुक्र की स्थिति क्या है। अगर वहां पर स्थिति संतोषजनक है, महादशा आपके अच्छे ग्रह की चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है, त्रिक भाव की नहीं चल रही है, तो यह जो परिणाम है आपके लिए ज्यादा परेशानियां नहीं लेकर आएगा। लेकिन अगर आपके गोचर में, ये जो गोचर का परिणाम हम यहाँ पर जो विश्लेषण कर रहे हैं, गोचर के आधार पर कर रहे हैं, तो गोचर का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है इस महीने। तो यहाँ पर यह समझिए कि अगर आपकी महादशा भी अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, या जन्मकालीन कुंडली में चतुर्थ भाव में भी ग्रहों की युति प्रभावित है दुष्ट ग्रहों से, तो यहाँ पर आपकी बेचैनी, मानसिक असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को संयमित रखने की विशेष रूप से आवश्यकता होगी।
अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक जातक इस महीने यह महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन साथी आपके मन की बात को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। आप कितना ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस भावना को, उस चीज को वो समझ ही नहीं पा रहे। घर में रहते हुए भी भावनात्मक दूरी यहाँ पर बढ़ सकती है। यह समय झगड़े का नहीं है बल्कि ये समझने का है कि रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा कहाँ कम हो रही है। यहाँ पर परिवार के जो बड़े लोग हैं उनका गाइडेंस लें, उनसे समझ लें। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि उनका इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में या उनका इन्फ्लुएंस आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ना हो। जो डिसीजन आपको एज अ वैवाहिक दंपति लेने हैं वो आपको एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके बड़ों के सम्मान के साथ जो उनकी राय है उनको लेके करना है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अंत में आपका जो रिश्ता है वो कितना महत्वपूर्ण है और इस रिश्ते का सम्मान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह जो महीना है मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप दोनों एज अ पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो यह जो समय है आराम से निकल जाएगा। अब अविवाहित जातकों की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2026 मार्च में प्रेम में अचानक और गहराई आपके लिए बढ़ सकती है, आ सकती है। यहाँ पे जो आकर्षण होगा आपके लिए, जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित होंगे वो मानसिक रूप से आपको एकदम से चेंज कर सकता है। यह जो आकर्षण है थोड़ा सा इल्यूजन के साथ भी आ सकता है। आप सामने वाले को जितना समझ रहे हैं हो सकता है उतनी स्पष्टता उसके व्यक्तित्व में ना हो, वो उतनी चीजें आपको नहीं बता रहा हो। तो यह समय धीरे धीरे उस रिश्ते को परखने का है। जो वृश्चिक जातक पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है उनके लिए महीना भावनात्मक सच्चाई सामने लाने वाला है। पंचम भाव में शनि प्रेम को गंभीर बनाते हैं, जबकि चतुर्थ भाव की शांति जो है भीतर असंतोष थोड़ा बढ़ा सकती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप रिश्ता निभा रहे हैं लेकिन उसमें सुकून नहीं मिल रहा है। यह समय सवाल उठाने का नहीं है बल्कि ये समझने का है कि रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन कैसे लौटाया जाए। अब देखिए मार्च 2026 में हम उन वृश्चिक जातकों की बात करें जिनके रिश्ते में कुछ पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, भावनात्मक रूप से वो थकान महसूस कर रहे हैं, रिश्ते में जुड़ाव नहीं है, तो उनके लिए यह महीना अचानक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। यहाँ पर रिश्ता जो है टूट भी सकता है क्योंकि कहीं न कहीं जो मानसिक असंतोष है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप ये समझेंगे कि ऐसे असंतोष से उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही अच्छा होगा। जो ब्रेकअप से ऑलरेडी गुज़र चुके हैं उनके लिए ये महीना दर्द से ज़्यादा आत्मबोध का होगा। आप ये समझ पाएँगे कि रिश्ता केवल भावनाओं पे नहीं बल्कि मेंटल कंपैटिबिलिटी जो होती है, मानसिक जो एक-दूसरे की समझ होती है, जो सुरक्षा होती है, उस पे भी टिका होता है। तो यहाँ पर यह समझेंगे तब आप हील कर पाएँगे, तब आप मूव ऑन कर पाएँगे। यह जो महीना है देखिए वृश्चिक राशि जैसे मैंने बताया कि वो बहुत गहराई वाली राशि होती है और चतुर्थ भाव में इतने सारे ग्रहों की युति, राहु का होना, केत यहाँ पर राहु का होना, सूर्य का होना, शुक्र का होना, कहीं न कहीं जो भावनात्मक और मानसिक उलझन है, जो मानसिक बोझ है, उसकी वजह से आपको किसी और के प्रति आकर्षित भी कर सकता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ के आपको थोड़ा-सा भी इमोशनली कम्फर्ट देगा, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएँगे, उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, उसके साथ समझेंगे कि ये शायद वो व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि ये मोमेंटरी है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। जो आपकी एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उसको पूरे सम्मान के साथ आप आगे बढ़ाएँ, वहाँ की प्रॉब्लम्स को आप दूर करें। यहाँ पर मानसिक संतोष जो है कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है ग्रहों के प्रभाव से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो थोड़ा भी आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएँ। यहाँ पर आप बाहरी व्यक्ति के साथ एक दोस्ताना संबंध रख सकते हैं जो आपको समझे और सही दिशा दे। लेकिन यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का आपके प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में, रिश्ते में प्रवेश कहीं न कहीं आगे चल के आपके जीवन के लिए आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको प्रभावित कर सकता है। देखिए बृहत शास्त्र में भी कहा गया है, यहाँ पर मानसिक अस्थिरता और संवाद की कमी ऐसे रिश्तों को जन्म दे सकती है। व्यक्ति वो महसूस करता है, यहाँ पर जो डर होता है, मानसिक थकान जो होती है वो कहीं न कहीं दूसरे व्यक्ति की तरफ आपको भेज सकती है। यहाँ पर इसी को संयमित रखना है। आप अपने पार्टनर से जितना क्लोज़ रहेंगे, जितना वार्तालाप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे, यह जो
संभावना है उतनी ही कम होती जाएगी। उसके साथ-साथ हम जो आसान से उपाय आपको बता रहे हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, या चतुर्थ भाव आपका प्रभावित है, या अष्टम भाव आपका प्रभावित है, तो कहीं न कहीं ये महीना बहुत सारी समस्या लेकर आ सकता है आपके वैवाहिक जीवन में या फिर प्रेम जीवन में। देखिए, उपाय स्वरूप वृश्चिक राशि के जातक क्या कर सकते हैं? आपके चतुर्थ भाव की शांति के लिए सोमवार को घर में घी का दीपक ज़रूर जलाएँ। उसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, शिव जी का जलाभिषेक भी करें, रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, लेकिन रोज़ जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी माता का और घर की स्त्रियों का सम्मान करें, माता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। ये जो आसान सा उपाय है, आप करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित दे सकते हैं। स्पेशली मानसिक रूप से जो अभी अव्यवस्था रहेगी या असंतोष रहेगा, उसके लिए उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति, आपके जो लग्नेश की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर मंगल देव की जो स्थिति है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और वहाँ पर बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ पर किसी भी ज़रूरतमंद को वो प्रसाद बाँट सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं व्यवहारिक उपायों की बात करूँ, तो ये समझिए कि ये जो महीना है बाहरी दिखावे का नहीं है, आडंबर का नहीं है, ईगो का नहीं है। यहाँ पर रिश्ते को समझने का है और आंतरिक संतुलन का है। इस संतुलन को लाना आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर देखिए, ये समझ के चलना होगा कि बैलेंस आप किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, जो मानसिक असंतोष है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ सॉल्यूशन के साथ-साथ आपको ये समझना होगा कि उपाय जो कर रहे हैं वो पूरे श्रद्धा भाव से रिश्ते में स्थिरता और स्थायित्व लाने के लिए आप कर रहे हैं। जितनी श्रद्धा अच्छी होगी, उतना ज़्यादा प्रभाव आप महसूस कर पाएँगे। देखिए, मार्च 2026 वृश्चिक राशि के लिए प्रेम को साबित करने का नहीं, समझने और महसूस करने का महीना है। ये समय आपको बता रहा है कि आप प्रेम में क्या चाह रहे हैं, नियंत्रण चाह रहे हैं, सुरक्षा चाह रहे हैं, या सच्चा जुड़ाव चाह रहे हैं। जो रिश्ते इस गहराई से गुजर जाएंगे, वो आगे चलकर और स्ट्रांग होंगे। अगर आपको ये वृश्चिक प्रेम राशिफल उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी स्थिति कमेंट में या अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इसे शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।